हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। और इस एक्सरसाइज में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आने वाले प्रीवियस एआई ट्रिपल ई और जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एआई ट्रिपल ई 2002 में आ चुका है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सारे प्रॉब्लम तो आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सकते, पर आपको प्रॉब्लम्स को समझते हुए उससे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की ऐसी प्रैक्टिस बनानी चाहिए। ओके, मतलब ये जैसे ये प्रॉब्लम है तो इससे मिलते जुलते सारे प्रॉब्लम आपको अब आने चाहिए ये प्रॉब्लम सीखने के बाद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ओमेगा जो है वो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें बताना है ये इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके होल की पावर 7 इसकी क्या वैल्यू है। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो तो आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। ओके, अब इससे हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो -2 टू द पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। ओके, और -2 टू द पावर 7 ये हो जाएगा -128। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा ओमेगा टू द पावर 14। अब ओमेगा की पावर 14 को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये जो ओमेगा क्यूब होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। ओके, ओमेगा की पावर 14 इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेस से में तो पावर ऐड कर सकते हैं। फिर जो ओमेगा की पावर 12 है उसे लिख देंगे ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 4। ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा की पावर 14 को क्या लिखा, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ऐसा मैंने क्यों करा कि जो नियरेस्ट 3 के टेबल में आ रहा है फैक्टर वो हमने यहाँ पर कंसिडर करा है। ओके, 14 के नियरेस्ट क्या आ रहा है 3 के टेबल 12, तो वो हमने कंसिडर करा। ओके, ओमेगा क्यूब ये होता है 1 और हमारा आंसर आएगा -128 ओमेगा स्क्वायर। ओके, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इनइक्वालिटी गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, और ये एआई ट्रिपल ई 2002 का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z उसको सपोज कर लेंगे कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ओके, अब गिवन क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2। तो सबसे पहले ये मैं लिख लेता हूं जो हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम z की वैल्यू यहां पर पुट कर दें जो हमने कंसिडर करी है। ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 4 इसका होल का मॉड्यूलस, दिस शुड बी लेस देन x प्लस आई वाई -2 होल का मॉड्यूलस। ओके, और ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस आई वाई मॉड्यूलस लेस देन x माइनस 2 प्लस आई वाई मॉड्यूलस। ओके, अब यहाँ पर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में, जैसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होना चाहिए उस फॉर्म में लिख दिया, दोनों ही मॉड्यूलस के अंदर। ओके, अब मॉड्यूलस निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब ये क्वांटिटी इससे कब छोटी होगी, जब अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये कैंसिल, अगर हम दोनों साइड माइनस वाई स्क्वायर का एडिशन कर दे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x
दिस शुड बी लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ओके। सो एक्स स्क्वायर वापस कैंसिल हो जाएंगे अगर हम दोनों साइड माइनस एक्स स्क्वायर का एडिशन कर दें, और 16 माइनस 4 और 8x को हम इधर ले आएँ तो 8x माइनस 4x यहाँ पर बचा, ओके। सो ये हो गया है 12 इज लेस देन 4x, ओके। मतलब आंसर क्या आया, x शुड बी ग्रेटर देन 3, मतलब रियल x क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में, x इज रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 3, ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो ये थर्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें गिवन है z और ओमेगा, ये दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इसके साथ में एक और चीज़ दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई। तो हमें बताना है कि z किसके बराबर है, ओके। तो स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि जो ओमेगा है इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम कि ये r के बराबर है, ओके। और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इसे मान लेते हैं कि ये है थीटा, ओके। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा, ये हो गया r के बराबर, और सेकेंड वाला हम ये डेटा यूज करें तो इससे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा का आर्गुमेंट क्या माना हमने थीटा, तो पुट कर दिया, इट इज इक्वल्स टू पाई। इससे हमें मिला आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, ओके। अब ओमेगा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। जो हमने कंसिडर करा उसके हिसाब से कि मैग्नीट्यूड r के बराबर है और आर्ग्यूमेंट थीटा के बराबर है, तो ओमेगा की ये वैल्यू होनी चाहिए, ओके। सो हम z निकालें तो z इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड है r इंटू कॉस ऑफ, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z है पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ओके। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ओके। सो z इज इक्वल्स टू आर इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। अब यहां से हम माइनस साइन कॉमन लें, सो z हो जाएगा माइनस आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ओके। अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ओमेगा है इसका कॉन्जुगेट लेके देख लेते हैं, वो होगा आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ओके। सो आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा कॉन्जुगेट। सो इससे हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट, ओके। सो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी। सो इसका आंसर क्या है, बी। अभी नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि z और ओमेगा है, और उसके साथ में दिया है कि z इंटू ओमेगा, इसका जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये है θ1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ये है θ2। इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ओके। अब z को मान लेते हैं हम r1 e टू द पावर i θ1 और ओमेगा को मान लेते हैं r2 इंटू ई टू द पावर i θ2, ओके। अब z इंटू ओमेगा हम निकालें तो आएगा r1
R2 e टू द पावर I θ1 प्लस θ2। और जब मैग्नीट्यूड निकाले हम z इंटू ओमेगा का, तो वो बराबर आना चाहिए R1 इंटू R2 के, ओके। क्योंकि e की पावर I θ1 प्लस θ2 इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो होगा 1, तो केवल R1 R2 बचेगा, ओके। सो ये अभी हमें एक कंडीशन मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा, इसकी क्या वैल्यू है ये हमें निकालना है, ओके। तो z कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, सो z हमने माना है R1 e की पावर I θ1, मतलब कि R1 इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, ओके। और हम z कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट लेंगे z का, तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा माइनस I साइन थीटा, ओके। मतलब कि z कॉन्जुगेट को हम ऐसा लिख सकते हैं R1 इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस I साइन ऑफ माइनस थीटा, ओके। अब इसको हम यूलर फॉर्म में लिखना चाहें तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू R1 e टू द पावर माइनस I थीटा, सॉरी यहाँ पर θ1 लेना है हमें, तो θ1 यहाँ पर भी θ1, ओके। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू R1 इंटू e टू द पावर माइनस I θ1, ओके। अब ये यहाँ तक हमने आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा इसकी वैल्यू पुट करें, सो z कॉन्जुगेट ये होता है R1 e टू द पावर माइनस I θ1 हमने यहाँ पर निकाला है, और ओमेगा है R2 e टू द पावर माइनस प्लस θ2, ओके। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास आएगा R1 R2 e टू द पावर माइनस I θ1 माइनस θ2, ओके। मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर से माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, ओके। अब θ1 माइनस θ2 ये किसके बराबर है, पाई बाय 2 के, तो θ1 माइनस θ2 की जगह पाई बाय 2 लिख दें। सो z बार ओमेगा इज इक्वल्स टू R1 R2 इंटू e टू द पावर I पाई बाय 2। अब z ओमेगा को मॉड्यूलस हमने निकाला था, वो आया R1 R2, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ z ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 R2 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, सो z बार ओमेगा इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस I पाई बाय 2, ओके। इसे हम एक्सपांड करें यूलर आइडेंटिटी का यूज करके, सो कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस I साइन माइनस पाई बाय 2, ओके। अब कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 ये हो जाएगा 0, और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 ये हो जाएगा -1। सो z बार ओमेगा इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस I के बराबर, ओके। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हमें z और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सच डेट z1 बार प्लस I ओमेगा बार इज इक्वल्स टू 0, ओके। बार मतलब कॉन्जुगेट है, तो मैं बार बोलूँगा आगे से, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई। अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, ओके। अब हमें क्या करना है, पहले वाला जो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, z और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं z बार इज इक्वल्स टू माइनस I ओमेगा बार, ओके। और एक आइडेंटिटी हमें याद रखनी है कि z1 इंटू Z2 इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के, ओके। अब यहाँ पर दोनों साइड हम कॉन्जुगेट लें तो z1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट माइनस इक्वल्स टू माइनस I ओमेगा कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट, ओके। सो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये तो हो जाएगा z के बराबर, और यहाँ पर आएगा माइनस I का कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, ओके। सो z इज इक्वल्स टू I ओमेगा,
ठीक है, ये अभी हमें z और ओमेगा के बीच में रिलेशन मिला है। ओके, अब यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें, सो ओमेगा हो जाएगा z/i, और इसमें हम i का मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू आएगा -zi। अब हमारे पास आ गया ओमेगा इन टर्म्स ऑफ z। ओके, अब ये रिलेशन यूज करेंगे हम, कौन सा वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा की वैल्यू -zi इज इक्वल्स टू पाई। ओके, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू माइनस आई इज इक्वल्स टू पाई। ओके, अब सपोज हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z2 और z3, इनका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो ये बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। ओके, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ -i इक्वल्स टू पाई। अब ये दोनों मिलके हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ -i इज इक्वल्स टू पाई। अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -i, तो वो निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पर मैंने रियल और इमेजिनरी एक्सिस बनाई है। ओके, अब जब 90 डिग्री जब एंगल होता है तो आता है i। ओके, मतलब i का आर्ग्यूमेंट देखें तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब π/2, और -90 डिग्री जाते हैं तो क्या आता है -i, मतलब -i का जब आर्ग्यूमेंट लेंगे हम तो वो आएगा -π/2 के बराबर। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ -i ये किसके बराबर होना चाहिए, -π/2। ओके, सो 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस -π/2 इज इक्वल्स टू पाई, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई प्लस π/2, जो कि हो जाएगा 3π/2। ओके, और फाइनली आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3π/4। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो ये 6th प्रॉब्लम है, इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है और हमें बताना है कि z किस पे लाई करता है, रियल एक्सिस पे, सर्कल पे, इमेजिनरी एक्सिस या फिर इलिप्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो z है वो है x प्लस आई वाई। ओके, और इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, आगे इसको सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2xy माइनस 1, इसका मॉड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम x प्लस आई वाई इसका मॉडुलस निकालें तो वो आएगा √(x² प्लस y²। ओके, और मॉडुलस का स्क्वायर लें तो वो हो जाएगा x² प्लस y²। ओके, सो डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस y² प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर रियल पार्ट को एक साथ लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लें, सो x² माइनस y² माइनस 1 प्लस 2xy इसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 1। ओके, अब इसका मॉडुलस लें तो वो आएगा √(x² माइनस y² माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 1। ओके, अब दोनों साइड का स्क्वायर करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा x² माइनस y² माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4x² y² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 1 इसका स्क्वायर। ओके, अब एक्सपांड करें तो एक्सपांड करने के बाद हमें यहाँ पर ये मिलेगा, और जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें हम, x⁴ से x⁴, y⁴ से y⁴,
1 से 1 और 2y² से 2y² कैंसिल। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, और -2x² प्लस 4x² तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस y² लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर बचा है ट्वाइस x² प्लस 2x²। ओके, सो ट्वाइस x² ये भी हो गया कैंसिल, और हमारे पास आया 2x² इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0। ओके, इन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अगर x की वैल्यू 0 है तो z इज इक्वल्स टू आई वाई के बराबर। ओके, मतलब जो z है वो किस पे लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ एक करेक्शन है, ये -2x² को हम भूल गए, तो जब वो राइट हैंड साइड में आएगा तो 4x² हो जाएगा। सो यहाँ पर आएगा 4, पर आंसर हमारा सेम रहेगा। ओके, x इज इक्वल्स टू 0 और कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करा तो z इज इक्वल्स टू आई वाई, मतलब z जो है वो किस पे लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, अब इसमें हमें क्या गिवन है कि 1 ओमेगा और ओमेगा² ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें बताने कि ये जो इक्वेशन है x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इसके क्या रूट होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाना पड़ेगा। ओके, सो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स निकालने हमें। 8 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो वो हो जाएगा -8। ओके, और फिर 8 को हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब। सो x माइनस 1 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब, मतलब कि x माइनस 1 अपॉन -2 इसका क्यूब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो x माइनस 1 बाय -2 ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 1 के। ओके, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम निकालते तो हमारे पास 3 वैल्यू आती है, एक आता है 1, दूसरा आता है ओमेगा और थर्ड आता है ओमेगा²। ओके, सो हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पहले से ही है। ओके, सो पहले हम 1 लें, सो x माइनस 1 बाय -2 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो बराबर आएगी -1 के। ओके, सेकंड हम लेते हैं x माइनस 1 बाय -2 इज इक्वल्स टू ओमेगा। सो x आएगा -2 ओमेगा प्लस 1। ओके, और थर्ड हम लें x माइनस 1 बाय -2 इक्वल्स टू ओमेगा²। सो x आएगा -2 ओमेगा² प्लस 1। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें गिवन है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट जो है वो है 1 बाय i माइनस 1, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके, सो लेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसे हम मान लेते हैं z के बराबर। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है z का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 1 बाय i माइनस 1। ओके, तो हमें z निकालना है तो दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ 1 बाय i माइनस 1। ओके, अब हमेशा ध्यान रखिए कि z1 बाय z2 इसका आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो आएगा z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ओके, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करें हम। सो यहाँ पर तो z बचेगा, यहाँ पर आएगा 1 का कॉन्जुगेट अपॉन i माइनस 1 का कॉन्जुगेट। ओके, अब 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा, इसमें कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं। i माइनस 1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा -i माइनस 1। ओके, सो z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस i। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मॉड ऑफ z प्लस 1 से। ओके, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं z प्लस 4 माइनस 3। ओके,
मॉड ऑफ z+1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z+4 माइनस 3। ओके, अब अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ z1 प्लस z2, इसका हम मॉडुलस निकालें तो ये लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इन दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के ऐड करें उसके। ओके, ये इनइक्वलिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो z+1 का मॉडुलस दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z+4 और प्लस मॉडुलस ऑफ -3। ओके, अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ -3 ये तो हो जाएगा 3 के बराबर, और z+4 ये है लेस देन इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं। और मॉडुलस ऑफ z+1 की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो आएगी 6 के बराबर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये एक रिलेशन गिवन है और a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। ओके, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रिलेशन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इससे हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। ओके, अब ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर 14 इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। ओके, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 14 को इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। ओके, अब माइनस ओमेगा की पावर 12 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 टू द पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। ओके, अब ओमेगा क्यूब ये बराबर होता है 1 के, तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। कंपेयर करने पर a की वैल्यू आती है 1 और b की वैल्यू भी आती है 1 के बराबर, तो इसका आंसर है a। ओके, सो आज इस वीडियो में इतना ही। हमने आज 10 प्रॉब्लम डिस्कस करे हैं और आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे और ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही ऐसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।